सा है। قل هو الله वो أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। चलिए डन। चलिए क्या कहना है आपको, बोलिए आज के टॉपिक पे आप क्या कहना है। स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। जी, आई वांट टू लीव इस्लाम अच्छा, एक बट मेरे ऊपर एक प्रेशर है। मैं वही बात कर रहा था कि आप आप जिससे भी भाई जैसे कि आपको निकाल दिया सुनो, गया। है, आप माइक है, मोबाइल है, जो उसको थोड़ा सा आप अपने माउथ से ना थोड़ा सा दूरी पे रखिए। ठीक है, फिर आवाज क्लियर आएगी। क्या और वैसे अच्छा ठीक है। प्रेम अभी के टाइम में भाई, आवाज क्लियर है कि नहीं है कि ये इको इको नजर आ रही है आपको? आप थोड़ा सा आपकी आवाज प्रॉपर आएगी ना तो फिर बात करने में मजा नहीं आएगा। आप थोड़ा सा अपने मोबाइल को या जिससे भी बात करें उसको थोड़ा सा दूर करके बात कीजिए ना मुंह से। यार कान में तो हेडफोन लगा के रखे हैं। ये निकाल हाँ, दो। आवाज जस्ट आवाज आ के रही है पास क्या? हेडफोन आ रही निकाल है यार, दीजिए। बोल। अरे यार ये हेडफोन अगर निकल दिया ना तो घर वाले सब जाग जाएंगे। अरे चलो, ठीक है, आ रही है, चल जाएगा, काम चल जाएगा, पूछो। हाँ, क्वेश्चन है कोई आप। इको आ रही है क्या आवाज में? कोई इको अरे कोई नहीं नहीं, गूंजना बोलो आवाज आ रही भाई, है? बोलो। नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है। तो बोले पहली बात तो यह है, मैंने आप लोगों की सारी वीडियो देखी थी तो मेरे को ये हकीकत ना समझ में आ रहे थे थोड़ी थोड़ी करके। हम्म। तो मुझे लगा हाँ आप लोग ठीक ही बोल रहे थे, मोहम्मद साहब जो एक ये थे वो पीडोफाइल थे, उन्होंने बहुत अन्याय किया है। और उन्होंने एक अपने ही काल्पनिक से अल्लाह क्रिएट किया और मतलब जो काफिरों के ऊपर कहर बरसाया। हम्म। लेकिन मेरे अंदर भी एक और सवाल है, क्या सच में इस दुनिया में क्रिएटर नाम का कोई चीज है या नहीं है? मैं इसमें अटका हूँ। क्रिएटर नाम का कोई चीज है या नहीं है, यही ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो इस पे एक और बिल्कुल। सवाल आता है। अगर हम आपसे ये कह दें कि हाँ कोई है क्रिएटर या कोई नहीं है क्रिएटर, इस पे एक सवाल ये आता है कि क्रिएटर को किसने बनाया, क्रिएटर को किसने क्रिएट किया। जी, ये सवाल अगर मैंने बचपन में भी किया था विभिन्न अलग अलग मौलवियों को, मुफ्तियों को, तो वो लोग बताते थे कि क्रिएटर अपने आप क्रिएट हो गया। तो उन लोगों हाँ, के पास सवाल तो नहीं था, लेकिन हमें भी सवाल मतलब क्वेश्चन को आस्क करने का मौका नहीं मिलता था, हमको दबा दिया जाता था। हाँ, तो अगर क्रिएटर जो है अपने आप से हो सकता है तो ये सारी चीजें अपने आप से क्यों नहीं हो सकता है। हाँ क्यों वही। जब हाँ वो तो ठीक है कि नेचर ही गॉड है, ये एक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन फिर भी जहन में मतलब बचपन से ही ना वो एक चीज जो है वो दबा के रखी गई है हमारे ऊपर। तो उस तो माइंडसेट में वही बैठ चुका है कि हाँ गॉड नाम का कोई तो एक चीज है। लेकिन मैं जानता हूँ कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, फिर भी इसे निकाल नहीं पाता हूँ। तो इसके लिए कोई मसला है क्या? अब हाँ, ये मुझे लगता है रोहित भाई, आप ना ऐसा करें कि आप जो भी चीज यूज करें हेडफोन निकाल दे तो हम लोग इधर से आवाज धीमी जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आएगी ना तो फिर बात करने में मजा नहीं आता। आप वो हेडफोन निकाल दीजिए, धीमी बात होगी। या आप माइक है ना, हेड माइक लगा रहता है उसको थोड़ा सा दूर ही रखिए ना, फिर देखिए आवाज एकदम क्लियर आएगा। ओके ओके, मैं ब्लूटूथ को ऑफ करके मैं जैक लगाता हूँ। क्योंकि आवाज ना एक ये मिनट का वक्त, एकदम। एक मिनट का वक्त दीजिए। हाँ, आप आइए, फिर हम आपसे अभी बात, आप बने रहिए, आप म्यूट करके जाके जो भी ब्लूटूथ वगैरह लगाना है आप लगा लीजिए। हाँ, तब तक हमारे साजिद भाई कह रहे हैं, अरे भाई साहब का बस चलता तो हाथ के कीटाणु से भी अवैध संबंध बना लेते। यार गजब का लॉजिक लगाते हैं, हाँ। सही बात है भाई, जब आदमी मिसवाक से प्रेग्नेंट हो रहा है तो ये तो क्या ही कहना, क्या ही कहना, क्या ही कहना। तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना भाई, उसको जनता रहे, क्योंकि गॉड ना मानने की चीज नहीं बल्कि जानने का विषय है, राइट। अगर साजिद भाई वाह जुड़ साजिद जाते तो भाई। बहुत अच्छे से बता सकते थे। जुड़ जाए भाई। हाँ, अभी इनको नहीं, अब भाभी को बोलना पड़ेगा, भाभी को फोन लगाते हैं, रुक जाओ साजिद भाई। बोलते अरे मतलब क्यों आप पकड़ के रखा है भाई, है।
स्ट्रीम ही नहीं ज्वाइन करने दे रहे मेरे भाई को। अभी लगाते हैं हम फोन भाभी को, रुक जा। एंजल जी, कितने महिला नबी है? ये कितने महिला नबी है क्या है भाई? नबी से पहले ही उनकी महिला जो थी वो नबी थी। तभी महिला ने साबित किया कि तुम नबी हो, तब जाके ये नबी सिद्ध हुआ। समझ रहे बात को? तो नबी से पहले ही महिला नबी थी। एंजल कितने रोहित भाई हुआ क्या नहीं कनेक्ट? हाँ। हम्म, सोहेल सुहेल भाई भाई। वापस आ गए हैं, स्वागत है सोहेल भाई का। हाँ जी, क्या? हो गया। हाँ। अभी आवाज आ रही है ठीक ठीक ठाक से? जी बिल्कुल हेलो। बिल्कुल। हाँ। एको कोई एको या गूंजने की आवाज तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, ओके। बोलिए। तो मैं जो बता रहा था वो था कि हम लोग तो जानते हैं, मतलब अभी फिलहाल जान रहे हैं, हम लोग नहीं, ठीक है? तो नेचर ही गॉड है, मेरे को ये पता चल गया है। लेकिन लेकिन बचपन से जो दबाव था कि क्वेश्चन करो, तो उनका आंसर नहीं देते थे हमारे जो बड़े हैं, मुफ्ती साहब है, उलेमा साहब है, वो जो भी है, मेरे खुद के वालिद है, वलीदा है, जो भी है। तो मुझे तो पता चल गया कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यहाँ पे कोई भी गॉड नहीं है। लेकिन फिर भी जहन में जो सवाल है कि हाँ, कोई तो गॉड है। तो आप लोग जब इस्लाम को छोड़े थे, तब आपको भी तो लगा होगा कि हाँ भाई, गॉड नाम का कोई चीज है। 50-50 में अटके होंगे, क्या भाई इस्लाम को छोड़ू या ना छोड़ू? तो मैं भी आप ही की तरह उसी जगह में अटका हुआ हूँ। तो इसके लिए मुझे कोई मसला दे दीजिए कि ताकि मैं इस ज़हन के सवाल, इस बेहुदा सवाल से उतर सकूँ। भाई, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही है, और आपके सवालों का हम जवाब देना चाहते हैं कि देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक है? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये क्वेश्चन मन में आता है, ठीक है? ये क्वेश्चन मन में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर, क्योंकि हमारे माइंड में स्टार्टिंग से बैठा दिया गया है कि अल्लाह एक है ना? और नबी उनके माबूद हैं, तो ये चीजें हमें बैठा दिया गया है। और जब ये चीजें हमारे दिमागों में बैठा दिया गया है, तो फिर इतना जल्दी इन चीजों को छोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है, मतलब मन तो कर लेता है पर दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, मतलब समझ रहे? दिल तो कर लेता है पर दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को इतना जल्दी कि बिना अल्लाह कौन बनाया। फिर ये क्वेश्चन तो आता है माइंड में। तो आप ये समझ लीजिए कि जो, ठीक है, आपके हिसाब से अगर हम ले भी लेते हैं कि क्रिएटर कोई है, ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट मुस्लिम है, हम भी मान लेते हैं कि हाँ कोई तो है जो पूरी दुनिया को बनाया है, जो पूरी कायनात को बनाया है, जो जिसके लिए, जैसे हम इंसान हैं, मेरे लिए भी सुबह होता है और सूरज का जो किरण आता है ना, सूरज का जो किरणें आती हैं, वो हम सब पे पड़ता है, उससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है ना? विटामिन डी का वो मेरे अंदर ये होता है। सेम वही चीजें जो पेड़ पे, पौधों पे, पानी में, कुत्तों में, सुअरों में, औरत में, मर्द में, बच्चों में, यहाँ तक कि एक वायरस कीटाणु जो होता है ना, एकदम जो जिसको माइक्रोस्कोप से देखते हो, उसके ऊपर भी सेम चीजें होता है ना? कोई भेदभाव नहीं, है ना? हम हवा ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो पेड़ भी ले रहा है। जो पेड़ पेड़ जो है, जबकि वो इबादत नहीं कर रहा है, पेड़ इबादत नहीं कर रहा है, अल्लाह का नाम नहीं गा रहा है ना? चिड़िया, जानवर जो भी है, वो उसने भी ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, काफिर भी कर रहा है। ऐसा नहीं, अभी ये जो हमारे साथ प्रेम भाई, ये काफिर है, तो क्या लगता है ये सांस नहीं ले रहे? इनके ऊपर धूप नहीं आ रहा है? इनके लिए रात नहीं हो रहा है? मेरे लिए सिर्फ हो रहा है ना? तो ये वाला जो क्वेश्चन आता है ना, तो फिर माइंड ये चीजें सोचने पे मजबूर होता है। जब हम कुरान को पढ़ते हैं, जब हम हदीसों को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। दूसरे नंबर ये कहता है कि जो इस्लाम के खिलाफ जाएगा वो काफिर है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, हमारे दिल को और दिमाग को एकदम झकझोर के रख देता है कि जब वो कह रहा है कि हम पूरी दुनिया को बनाए हैं, तो फिर दुनिया में ही तो आता है ना ये काफिर। फिर ये अलग कैसे कह रहे हैं, है ना? तो इससे पता चलता है कि क्रिएटर जो है वो एक है, कोई है, पर वो अल्लाह नहीं है। जो अरबी का अल्लाह है, जो मोहम्मद साहब का अल्लाह है, जो इस्लाम और कुरान में जो अल्लाह है, वो अल्लाह पूरी दुनिया को बना ही नहीं सकता है। क्योंकि ये एक तो घटिया सोच, नीच बुद्धि, जाहिल और मेंटल है।
है ना? ये जो अल्लाह का जिनका ये लोगो है ना अल्लाह, ये इस टाइप का है। तो इस पे हम ईमान रख करके अपनी बुद्धि को, अपने अंदर इंसानियत को मार नहीं सकते हैं। जब हम बच्चे होते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं, तो हमारे सामने अगर कुछ भी होता है, ले लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमारे सामने कोई डरावना सा फेस वाला आ जाता है, तो हम क्या होते हैं? डर जाते हैं। बच्चे से बता, अगर किसी का जानवर को ज़िबा होते देखते हैं या कुछ भी देखते हैं ना, तो हम डर जाते हैं। खून को, जैसे बच्चों को डराया जाता है कि भूत आएगा, ये आएगा, वो, तो वो कैसा भूत होता है? ऐसा ही खून वून लगा के कुछ डरावना सा, तो हम डर जाते हैं। इसका मतलब है कि बचपन से मेरे अंदर इंसानियत होता है, ठीक है? नेचर जो जिसने क्रिएट किया है, वो इंसानियत मेरे अंदर डालकर भेजा है। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, मेरे अंदर क्रूरता भर दिया जाता है। हर दिन मुझे ये सिखाया जाता है अल्लाह एक है, काफ़िर से दोस्ती नहीं करना। अगर काफ़िर तुम्हारे माँ-बाप, भाई-बहन कोई भी हो जाए, तो आप उनसे रिश्ता तोड़ लेना, आप उनसे दूरियाँ इख्तियार कर लेना। यहाँ कहते हैं कि अगर एक कोई रेप कर दे एक बच्ची का, तो वो जायज़, लेकिन किसी के सामने सर झुकाना जायज़ नहीं है। सर झुकाने का तात्पर्य ये है कि आप किसी के मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, हैं? जबकि आप जाकर के देखिए कि मक्का मदीना में बहुत सारा मूर्तियाँ था। मूर्तियों का ही पूजा करते थे नबी साहब के माँ-बाप। तो आप इससे क्या समझते हैं? हैं? इससे ये पता चलता है कि जो भी अल्लाह है ना? कोई है, कोई है जो पूरी दुनिया को मतलब क्रिएट किया है। ये आप समझ ले, या फिर आप ये भी मान लेते हैं कि जिसने जो क्रिएटर है, ठीक, जो क्रिएटर है, उसको भी तो किसी ने बनाया है, और मोमिन कहते हैं या कोई भी कहते हैं, नहीं वो अपने आप क्रिएट हो गया। तो भाई सब कुछ अपने आप क्रिएट हो गया। समझ आ रही बात रोहित जी? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ, आपने एक बात ठीक कहा कि मोहम्मद साहब का जो अल्लाह है वो एक इमेजिनरी है या हाइपोथेटिकल है। ये बात सही है, ये इस बात को मैं मानता हूँ। हम्म, और आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया उसको जस्टिफाई और क्लियर मुझे लगा, तो थैंक यू। लेकिन और एक सवाल है जजमेंट डे के ऊपर। अगर कोई दुनिया में ही बलात्कार का बलात्कार बोलते हैं ना उसको, रेप को हिंदी में क्या बोलते हैं? बलात्कार। हम्म। हाँ हाँ जी, हाँ, रेप को बोलो बोलो बलात्कार ही बोलो। बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ जी, तो वो अगर कोई करता हम्म। है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको कोई अम, अगर उसके लिए कोई पनिशमेंट ना हो, तो वो तो मर जाने के बाद वो उसका क्या पनिशमेंट होगा? मतलब वो तो इस दुनिया में बच गया, लेकिन क्या उसके लिए पनिशमेंट मिलना, क्या बोलते हैं उसको, इस दुनिया में ही काफी नहीं था, या और दुनिया में एंजल, मैं चाहिए उसको, मतलब जजमेंट डे में भी चाहिए? हाँ, मतलब इनको आप इनको जवाब दूं मेरा? कहना चाह हाँ रहे जी, हैं आप कि जवाब दीजिए जी। दुनिया में अगर, पहले बताना हाँ, चाहिए था मुझे, क्योंकि मेरी हिंदी और उर्दू थोड़ा कमजोर है, तो आप लोगों को इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं आती, आप बोल रहे थे, जी, तो आपकी आवाज मुझे लग रहा है थोड़ा आपकी सा आवाज, एडजस्ट कर लीजिए। एंजल मैन, मेरी हाँ, आवाज आ रही आवाज है का क्या? आपको? हाँ हाँ जी, बहुत आपकी अच्छी आवाज आ रही है। एक मिनट रोहित भाई, एक मिनट। एंजल में मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। इनका क्वेश्चन क्या था, दोबारा रिपीट कीजिएगा सोहेल भाई, इन्होंने क्या कहा? ये बराबर। इन, इन्होंने कहा, एक्चुअली क्या है ना, इनको हिंदी और उर्दू बराबर से नहीं आती है, ये इंग्लिश में बात कर सकते हैं। और दूसरी बात इन्होंने बोला, बलात्कार जो होते हैं, रेप जो होते हैं दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आई थिंक इनको पनिशमेंट नहीं मिलते हैं, उससे मरने के बाद क्या पनिशमेंट मिलेगा, यही सवाल है ना रोहित भाई? हाँ जी, बिल्कुल। इस्लामिक नजरिए नहीं से, देखो, इस्लामिक के नजरिए से या हमारे इंडियन कानून के, या फिर दुनियावी कानून, क्या ये पहले आप क्लियर कीजिए। अच्छा मैं रोहित कह भाई, रहा हूँ आप अगर मुझे बताओ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के, रोहित, रुकिए एक मिनट रुकिए एक एक मिनट, मिनट आप रुकिए। इंडिया आप इंडिया आप इंडिया से हो? पहले मुझे बताओ कि इंडिया से हो कहीं दूसरी कंट्री से हाँ हो, ये हाँ बताओ। हाँ जी, इंडिया से है। चलिए, इंडिया से आप हो, ये ठीक है। बताओ बंगाल से है तरीके, सर। क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे इस्लामिक के नजरिए से मरने के बाद क्या सजा मिलेगा, या दुनियावी, क्या, नहीं ये नहीं, बताइए। दुनिया की बात के लिए बोल रहा हूँ कि दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पहले मैं वेस्ट बंगाल के आरजीपुर मेडिकल का केस लेते हैं, वहां पे तो उसको क्या बोलते हैं, जो मतलब इंसाफ नहीं मिला। ठीक लेकिन है, हाँ। अगर वो अगर मर जाए, कोई अगर बलात्कार करता है या रेप करता है, वो अगर मर जाए, तो हाँ, उसके लिए तो कोई कानून नहीं है अब।
तो हाँ, उसके लिए मतलब क्या उसकी सजा होनी चाहिए? हम बता देते हैं आपको, ये सुनिए। अगर ये हम दुनियावी लेना, तो ये कुरान कहता है, इस्लाम जो इस्लाम के नजरिए से हम अगर इस चीज को देखते हैं, तो इस्लाम ये कहता है कि आप या तो किसी का मर्डर कर दिए, या आपने 100 मर्डर किया। ये लिखा हुआ है भाई, ये हम नहीं कह रहे, ये कुरान हदीसों में लिखा हुआ है। आपने 100 मर्डर किया, आपने बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म किया, लोगों के दौलतों को हड़पा, हड़पा में बोले तो मतलब उनका चीजों को छीना, चोरी किया, बेईमानी किया आपने, किसी किसी बच्ची के साथ रेप कर लिया, ये सारा कुछ एक साथ जोड़ दो, इतना ज्यादा कि मतलब आपका एकदम बहुत ज्यादा गुनाह का एकदम पिटारा भर गया हो, ठीक है। और आपने अगर ये कह दिया ना, मतलब अगर कोई भी बंदा इतना गुनाह कर ले और ये कह दे कि अल्लाह एक है और उनके महबूब मतलब मोहम्मद साहब उनके रसूल है, तो उनका सारा गुनाह जो है ना फुर हो जाता है और वो जन्नत में जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ रहा हो, या 5 टाइम नमाज पढ़ रहा हो, कुरान पढ़ रहा हो, सब वो कुछ कर रहा हो, कभी चोरी ना की हो, कभी झूठ ना बोला हो, कभी किसी का मर्डर ना किया हो, अपने देश के लिए मान ले एक हमारे आर्मी आर्मी ऑफिसर जो होते हैं, उनको हम ले लेते हैं, वो देश के लिए काम कर रहा हो, कभी भी कुछ गलत नहीं किया हो, ठीक है। और वो अगर एक दिन किसी मंदिर में जाकर या कहीं पे भी किसी भी मूर्ति के सामने अपना सर को मस्तिष्क है ना वो कहते हैं झुका लिया, तो उनका सारा अच्छाई फुर हो जाएगा और वो दोजख में जाएंगे। ये है इस्लामिक तरीका, ठीक है। तो दुनियावी क्या होता है, जितने जो भी ये सनातनी है या जो भी रिलीजन है, उसमें क्या कहते हैं, दुनियावी के हिसाब से बता रहे कि अगर कोर्ट है, जो भी हमारे हाई कोर्ट जो भी कोर्ट है, कानून है, अगर वो बंदा किसी भी तरीके से जैसे भी आप मान लीजिए वो मतलब कि गुनहगार होते हुए भी उसके गुनाह साबित नहीं हुए, ठीक है, वो वली हो गया। जब वो वरी हो गया तो उससे इसका ये मतलब वो कहते हैं कर्म कर्म जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, ठीक है। ये उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं कि अगर तुमने दुनिया में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल तुमको मरने के बाद अच्छा ही मिलेगा, अगर तुमने गलत कर्म किए हैं तो तुमको गलत ही परिणाम मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। भगवान या जो भी गॉड है ना, दुनिया के, वो अपने ऊपर ये चीज नहीं लेते हैं कि तुमने ये किया तो हम तुमको ये सजा देंगे, तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको ये मतलब अच्छी चीजें देंगे, मतलब तुमने गलत किया तो तुम्हें नर्क देंगे, तुमने अच्छा किया तो हम स्वर्ग, ऐसा नहीं कहते, ये आप पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा, अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। लेकिन यहाँ हमारे इस्लाम में क्या कहते हैं कि अगर तुमने गलत किया और अल्लाह को घूस दे दिया कि अल्लाह एक है, नबी उनके रसूल है, तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ, चाहे तुम कितना बड़ा ही गुनाह कर लो, बोले तो भाई पहाड़ लगा दो मर्डर करके, फिर भी वो गुनाह तुम्हारे माफ है। समझ आ रही है? तो इस हिसाब से आप समझिए, तो आपको किधर जाना चाहिए, आपको क्या सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई बंदा रेप किया और कानून के नजर में उसने अपने आप को बचा लिया, वो निकल गया, उसका जो गुनाह है, वो वकील ने जिसने भी जैसे भी करके जज ने जैसे भी वो उसको ये कर दिया कि ये गुनाहगार नहीं है, तो उसका पकड़ होगा कहाँ, उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ये कहते हैं जो हमारे हिंदुस्तान का जो पुराने जो धर्म है सनातन, उसके लोग कहते हैं, है ना, उनके जो है वो कहते हैं। लेकिन इस्लाम में जो कहते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे 70 गुनाह भी अगर है ना, पूरी पहाड़ जितना भर लिया तुमने गुनाह को, अगर एक बार अल्लाह को कोई कह दे ना, काफिर भी कोई कह दे, यहाँ तक कि कोई काफिर भी कह दे ना भाई, जैसे कोई हिंदू है उसने बहुत कुछ किया है, कुछ भी उल्टा सुल्टा काम किया, और वो कह दे अल्लाह एक है, रसूल उनके नबी है, तो उसके सारे गुनाह माफ, वो फटाक से जन्नत। और अगर हम मुसलमान, हमने रोजे रखे, नमाज पढ़े, हज को गए, जक़ात किया, खैरात किया, बहुत सारे सब कुछ किया, इबादत किया, कभी भी अपने इज्जत आबरू पे आँच आने नहीं दी, हर चीज की हिफाजत की, माँ बाप का इज्जत रखा, हस्बैंड शौहर की तरबेदारी की, खिदमत की, सब कुछ किया, और हमने एक बार अगर ये कह दिया किसी मंदिर किसी जगह पे जाके मतलब शिर्क कर लिया, है ना, तो हमारा सारा किया धरा पानी। समझ आ रही बात रोहित भाई, शायद हाँ जी, आपको। आपने ये हाँ जी, आपने ये बिल्कुल एकदम ठीक राइट एकदम बात बोली। हाँ, अगर हमने तौबा कर लिया नहीं, हमने नहीं, कोई काफिर ने तौबा कर लिया तो उसको जन्नत नसीब हो गया, 72 या
70 पूरे उनको मिलेगी। जी। और जब आपने ठीक बोला कि मैंने 8 साल की उम्र से नमाज शुरू की थी और लगभग आज मेरा 17 साल हो गया है, लगभग 8 या 9 साल हो गए पढ़े हुए नमाज। तो आज के दिन में जब एक्स मुस्लिम बन गया हूँ, तो इसके लिए दरिया आंसू तो मेरे आंख से निकले। मैंने अपने कौम को ठुकरा दिया, इसके लिए मुझे क्या बोले थे, दोजख मिली थी। तो इसके लिए दरियाए आंसू निकल रहे हैं आंख से कि इतना कुछ किया उस खुदा के लिए, और आज उस खुदा को सिर्फ एक बार ठुकराने के लिए ऐसा मतलब गाली गलौज करता है हमारे ऊपर कि तुम ये हो, वो हो, तुम काफिर हो, तुम्हें जीवित नहीं रहना चाहिए, इस्लाम को छोड़ दिया तो तुम्हें मार देना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। बिल्कुल भाई। बहुत, हाँ जी, बहुत दुख होता है जब किसी के ऊपर इतना खिदमत करो। 8-10 मेरा तो कम एज है, लेकिन आप लोगों ने 32 या 33 साल तक, 40 साल तक आप लोग उनको पूछ रहे थे, खुदा को पूछ रहे थे, और आप लोगों के ऊपर क्या बीती होंगी, मैं वही सवाल करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाई मेरे प्यारे से छोटे से मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे छोटा मतलब हमसे आप बहुत छोटे हो, ठीक है? तो सोचिए कि आपको अगर इतना जल्दी इतनी अच्छी बातें समझ आ सकती है, तो लोगों को क्यों नहीं आ सकती है? देख लीजिए आप ये चीज़ आप कितना मानते हो भाई? ये आप कह सकते हो ना कि अल्लाह एक हरामी है ना? नबी एक छोटी बच्ची के साथ रेप करने वाला एक घटिया इंसान है। ये आप कह सकते हो ना? अल्लाह और नबी दोनों दोगला है। जी, गाली किसी को नहीं देंगे, गाली खुद को पहले देना चाहिए कि ऐसे मजहब को मैंने, ऐसे रसूल को मैंने सर पे चढ़ा के रखा, और ऐसा कारनामा देख के फिर भी मुझे ऐतराज नहीं हो रहा कि ये गलत है। हम उसको मतलब राइट प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मैंने ही, ज्यादातर मुस्लिम, तो एंजल मैं गाली बात कर पहले सकता हूँ इनसे? खुद को देनी चाहिए। एंजल बहन, ये मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज़। मैं इनसे बात कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? हाँ, हाँ, आप कर लेंगे, बस इनकी थोड़ी-सी और हम लोगों से रूबरू करा देते, फिर ये हमारे एक्स मुस्लिम है भाई। तो आप ये नहीं वो एक्सेप्ट ठीक है। कर रहे हैं भाई? हाँ, आप इन चीज़ को मान ले रहे हैं ना कि जो भी हमारे नबी साहब ने किया, जैसा कि कह रहे हैं कि हम बहुत दिनों से ये देख रहे हैं कि एक्स मुस्लिमों का चैनल, तो उससे आपको ये पता लग गया ना कि इन्होंने कैसे-कैसे हरकतें की, है ना? हाँ जी, पता चल गया कि मोहम्मद सब एक पीडोफाइल थे। मोहम्मद सब अपने बहू के अंदर बेटी के अंदर बहू नजर आती थी उनको। बिल्कुल। तो आप मानते हैं कि ऐसे को मानकर बहुत गलती कर रहे थे, ये चीज़ों को मान करके अपने रास्तों पे दिखाकर बहुत गलतियाँ कर रहे थे, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन तो अभी तो अभी दुख हो रहा है फिलहाल कि अब दुःख मत 8-9 साल से खिदमत करके अगर ऐसा कुछ दिखे तो इसमें दुख हो रहे थे। आपने और क्या-क्या पढ़ा था इस्लाम में? कुरान शरीफ मुकम्मल कर ली थी आपने? नहीं, मतलब तफसीर पढ़ी है, मतलब मुकम्मल उतनी नहीं की, कुरान लेकिन शरीफ मुकम्मल। एक बात तो है कि मैं जब भी बैठता था पढ़ने को, तो आप लोग जो जो बोलते थे उसके 5 आयत ऊपर से पढ़ता था, 5 आयत नीचे से पढ़ता था, उस बात को क्लियर और जस्टिफाई करता था कि आप लोग सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। अच्छा, तो आपने ये नहीं पढ़ा तो पूरा मुकम्मल कुरान, चलिए ठीक है, जी, लेकिन आप नमाज़ जी, आपकी आप आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, मेरी आवाज़ कट रही है प्रेम भाई? नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है। और 1 मिनट भाई, फूल भेज दो, गुलाब भेजो भाई के लिए यार, क्यों कंजूसी कर रहे हो? अच्छा, ठीक, हमारे जो है रोहित भाई के लिए जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए गुलाब भेजिए, ये हमारे एक्स मुस्लिम हो गए और इतनी कम एज में इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, इसका मतलब है कि लाइफ ना बिंदास हो गया। हम लोगों ने तो भाई बहुत सारे मतलब 25-30 साल ऐसे ही गुजार दिया, है ना? इन जाहिलों के, लेकिन आप इतना जल्दी निकल गए, इस बात की मुझे बहुत खुशी है।
और मुझे पता है कि आगे का जो आपका लाइफ होगा ना वो एकदम बिंदास फंडास्टिक मजेदार होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, आपके ऊपर कोई डर नहीं, आपके ऊपर कोई अजाब वजाब का खौफ नहीं रहेगा, तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करेंगे, बिंदास करेंगे और इंसानियत से आगे चलेंगे। पहला नंबर, ये देखिए हमारे जितनी हाँ मॉडरेटर सारे लोग आपके लिए आप एक्सेप्ट कीजिए। और हाँ जी, ये बात तो आपने एंजल बहन, रोहित भाई, अगर आप कुछ, जैसे ही हमारे एंजल बहन है, जितने और एक्स मुस्लिम है, अगर आप कभी भी ये सोचते हैं कि आपको भी इस एक्टिविज्म का हिस्सा बनना है, कोई शेयर करनी है स्ट्रीम, किसी स्ट्रीम में जाना है, लोगों को अपनी स्टोरी बतानी है, या आपको अपना चैनल बनाना है, तो मेरा लिंक नीचे है। मैं यही काम करता हूँ, सिर्फ एक्स मुस्लिम चैनल्स को प्रमोट करता हूँ, उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ काफी एक्स मुस्लिम बहन भाई आते हैं, और अगर आपका ऐसा इरादा है, ज्वाइन कीजिए हमारी टीम को, और आपका वेलकम है हमेशा। बिल्कुल, आपका ओके जब सर, मन चाहे थैंक यू। हमारे साथ आ सकते हैं, मुफ्त वेलकम है। ये इस्लाम से इंसानियत तक में एक और विकेट गिरा, और ये हमारे जो रोहित भाई हैं बहुत कम एज के हैं, और ये एक अच्छे इंसान बन चुके हैं, कचरा से बाहर है। क्या मुबारक हो बात भाई, है। रोहित भाई, बहुत आपकी एजुकेशन, रोहित भाई आपकी एजुकेशन क्या है? अभी 12th में हूँ। अरे बच्चे, ये तो बच्चे हैं, ये अच्छा। तो। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ आगे मत बताइए आप रोहित भाई। ना, नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई पे नहीं ध्यान नहीं, रखो, इससे पढ़ाई पे ध्यान हाँ, दो भाई, पढ़ाई पे ठीक है। ध्यान हाँ दो भाई पढ़ाई अपनी। पे ध्यान हाँ, रोहित सुनो, देना चाहिए। हाँ जी, बोलिए। घर घर वाले को पता है? हाँ जी, वही तो बोला कि एक डर है कि अगर घर वालों को पता चल जाए ना तो वो निकाल देंगे। अभी तो फाइनल से इंडिपेंडेंट हूँ। हाँ, बिल्कुल। रोहित, अभी सुनो मेरी बात। अभी तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? जब तक हाँ जी सेल्फ सर। इंडिपेंडेंट ना हो तब तक बताना नहीं है घर पे, ठीक है? जिससे रहना है वैसे ही रहो, कभी भी नहीं बताना है, ठीक है? आप देख लो लेकिन कि जब नमाज पढ़ने अभी जाते हैं भी ये तब दुख होता है। नहीं नहीं भाई, जब नमाज कि ये दबाव है कि आपको नमाज पढ़ने जाना है ना, तो आप जाओ ना, क्या हाँ दिक्कत है? आओ, जा करके नमाज में पढ़ो, जितने आपके मन में भड़ास है ना, वो हर सजदे में निकालो। जब कहते हैं सुभान रब्बिल आला सुभान, तो उस टाइम को माँ का, बहन का, सबका इकट्ठे कर दो भाई, क्या दिक्कत है? जाओ। समझ आ रही मेरी बात? लोगों को दिखाना है नहीं, मैं हम खुद को मुस्लिम। गाली देता हूँ। ना ना ना, खुद को क्यों देंगे भाई, खुद को क्यों देंगे? हम तो खुद को, आप खुद रोहित, के ऊपर फील करो कि आपने, अब जो बीत गया हम उसके ऊपर नहीं जा सकते। आपने जितने आपकी उम्र थी, आपने इसके ऊपर ज्यादा किया, वो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अब आप अपने ऊपर प्राउड करो, ठीक है, कि वाह, हाँ, हम सही टाइम रोहित पे भाई निकल सुनो गए। मेरी बात। ठीक है, हाँ जी हाँ, सर। ये आप ध्यान अभी दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इसके क्या बारे में कह रहे बाद थे? फिर में से भी हम बोलिए, कर ये सकते हैं। सुनाई नहीं दिया। सर जी कौन फिर है? से मैंने बोलिए, ये बोला सुनाई पहले, नहीं दिया। रोहित भाई, प्रेम भाई। नहीं नहीं, मैं बोला था बहन अंजलि, मैं बोल रहा हूँ। रोहित भाई, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो अभी फिलहाल, यही मैं बोलूंगा। पढ़ाई खत्म करो, उसके बाद ये कॉलेज खत्म करो, उसके बाद जो भी है, पहले सेल्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बाद जो भी फैसला लेना है करो। अभी जो भी दिखावे के लिए कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? घर को दिखावे के लिए कर सकते हो। हम्म, ओके सर। तो क्या कुछ स्टोरी अगर मुझे बतानी है तो क्या मैं कभी भी स्ट्रीम ज्वाइन कर सकता हूँ आपके? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, बिंदास आप जान बिंदास देखो, भाई, नाम बिल्कुल मेरे ज्वाइन चेंज कर कर भड़ास सकते दो। हैं है अगर ना, आपको। मन में जहन के अंदर जो भड़ास है उसको निकालने के लिए कुछ सामने कुछ नहीं मिल रहा कि मैं बोल दूं, तो इसलिए रोहित साहब, मुझको। रोहित साहब, रोहित हाँ जी साहब, हाँ जी। हमारी जो एंजल बहन है, ये एक मुस्लिम चैनल है, टॉपिक पे बात होती है, और 2 वीक में होती है। मेरा चैनल लिंक डाला है प्रेम भाव के नाम से, वो कबड्डी का ग्राउंड है, वहां भड़ास के लिए बनाया गया है वो चैनल। जितना वक्त आपको बोलना है, जब आना है जब आना है, जिस अगर टॉपिक पे बात करना है, खुली कबड्डी है, आप जब आ सकते हैं। अगर कुछ सीख ओके सुनो, सर, कुछ ओके सीखना है तो थैंक यू सर। एंजल बहन और मेरे चैनल पे आ सकते हैं। कुछ तो सीखना है वहां इस्लाम के ओके बारे सर। में, कुछ भी आपको अच्छा। नारा इस्लाम तो छोड़ दिया, अब क्या सिखाओगे, दोबारा कलमा पढ़ाओगे क्या सुहेल भाई? कलीमा नहीं, नहीं उसके बारे में, इस्लाम के वित्तीय बात है, वो तो बताना चाहिए ना। अभी ये तो अरे थोड़ी नहीं, ही ये सिखाया है ना। नहीं भाई,
कहीं भी आओ, सब आपके चैनल है मेरे प्यारे भाई। आपकी जी। उम्र कम है, मुझे नहीं लगता अभी बालिग हो आप, अंडर एज हो। पहले पढ़ाई पे ध्यान दो बहुत अच्छे से। जी, एजुकेशन जी। इज अ पावर। बिल्कुल। एजुकेशन पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पूरी करो। कोई भी आपको चौंक कर ध्यान हो तो मस्जिद में जाके चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैंने छोड़ दिया। अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छी सी कोई प्रोफेशनल कोई स्किल ऐसी हासिल करो कि आप सेल्फ डिपेंड हो जाए। उसके बाद कहीं रहो, कि जैसे मर्जी रहो यार, ये दुनिया बहुत बड़ी है। एक बार जिंदगी मिलती है, बिल्कुल। इसको पूरे पूरे ढंग से जियो यार। हाँ, तो और एक फिलहाल चीज अपनी हाँ जी, पढ़ाई पे ध्यान दो। भाई, आप इतना पढ़ाई लिखाई करो, ये एक बहुत कम है, इसलिए आप जिधर भी जाओगे ना, उधर आपके लिए एकदम परफेक्ट और एकदम सेपरेट आपके भविष्य जो जी, है रखा हुआ रिपीट अगेन, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। है। मेरी आवाज भी ऐसी यार, क्या करें बताओ, मेरी आवाज ही कट जाती है बीच बीच में। अभी ठीक है? तुम्हारी आवाज एंजल, तुम्हारी आवाज पे अजाब आ गया अल्लाह ताला का। जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? लगता है इंटरनेट इशू है। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है। जी, जी बहन बोलो। आवाज क्लियर है प्लीज? नो, जी बहन। दीदी आवाज आ रही है आपकी? क्लियर है आवाज? तो जी हाँ, बहन, हाँ क्लियर है, मतलब बताओ, थोड़ी बताओ। क्लियर है, चल जाएगा। अच्छा, पता नहीं टिक 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 क्या कर रहा है बैकग्राउंड में, किसी की साइड कर रही है क्या? अच्छा, रोहित भाई के साइड से आ रही थी टिक 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 की आवाज। हाँ, तो क्या कह रहे थे यार, हम तो भूल भी गए। क्या कह रहे थे हम? पता नहीं बहन क्या कह रहे थे। रोहित भाई यही कुछ कह रहे लोचा। थे बस। हाँ, सैयारा का असर हम पर है थोड़ा थोड़ा। चलो कोई नहीं। साजिद भाई देखो क्या बोल रहे थे। हाँ, इसने कह रहे हाँ जी, इसने बहुत बड़ा गुनाह मैं किया मैं है, मैं जो इसकी बोल रहा था वो है। पर उसे जहन्नम की सजा भी मिलेगी। तुझे हूर मिलेगी और गिलास में शराब, बस सजा के लिए गिलास में छेद होगा ये थोड़ा सा भाई साजिद भाई एज देख के बात किया करो यार, ये मेरे तो ज्यादा नॉन वेज हो गया। हाँ, ये मेरे छोटे से क्यूट से भाई ऐसे मत बोला करो, अभी इनका ध्यान है जो पढ़ने पर लगा है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, याद आ गया कि आपका ना भविष्य अभी उज्जवल, आप जिस भी इधर भी जाओगे ना, वो भविष्य आपके लिए बेस्ट है। तो अब बेहतर है कि आप पढ़ाई अच्छे से करो, जम के करो, और इंडिया से बाहर कहीं फॉरेन कंट्री में जॉब करो और लाइफ एंजॉय करो यार, क्या रखा है यहाँ, है ना? या इंडिया में भी अच्छे से पोस्ट है, अच्छे से आप जॉब कर सकते हैं, उसके बाद फिर अपनी दिली ख्वाहिश जो है इजहार कर सकते हैं। अभी आप जैसे हैं ना वैसे रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये आपने एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है, और आपसे आगे पता है कोई गलती नहीं होगा, है ना? ना तो आप क्रूर बनोगे, ना तो आप मतलब काफिरों से नफरत करने वाले बनोगे, ना आप बच्चों के साथ गलत के व्यवहार कर, आप बहुत प्यारे बने हो। ठीक है, तो आप बहुत खुश अपने आप दोबारा ये बात कभी मत कहना कि मुझे खुद को गालियां देने का मन करता है, या खुद को, नहीं नहीं नहीं, ये चीज नहीं करना है। अपने ऊपर प्राउड फील करना है भाई, ठीक है? कचड़े से जो कमल निकल खिलता है ना, वो फिर पता है भगवानों पे चढ़ाया जाता है, जबकि वो खिलता है कचड़े का जो गंदगी होता है ना वहां, लेकिन वो अपने आप को ऊपर उठाता है। पता है उसका जो टहनी होता है ना, वो बहुत पतला होता है पर बहुत लंबा होता है, वो अपने आप को ऊपर रखता है कचड़ा से, जबकि निकलता उसी से है। अब वो सीधा उस कचड़े से निकाल के भगवान को चढ़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो कचड़े को टच नहीं किया, निकला तो उससे पर वो रहा नहीं उसमें। समझ आ रही बात? तो हम जन्म तो लिए हैं मुस्लिम में, पर हम मुस्लिम में नहीं मरेंगे, हम मुस्लिम नहीं बन के रहेंगे, हम एक्स मुस्लिम हैं, हम इंसानियत के राह पे चलेंगे और इंसान बनकर जिएंगे। समझ आ रही बात मेरी भाई? रोहित भाई आप म्यूट हो। हाँ, आप म्यूट हो। सॉरी। हाँ, हाँ जी, समझ में आ गई। वेरी गुड। आपका बहुत मेरे बहुत प्यारे, धन्यवाद। मेरे टीचर जैसे ही हो आप, और मुझको सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ठीक है भाई, आप ऐसे जब आपका अगर मन करे आप करना, ठीक है। हाँ, ओके सर। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना और किसी से ये बातें मत करना। ओके, हाँ मैंने एक बार की थी एक बात, तो उसका इतना बेहुदा सवाल मुझे मिला, आप सुन के हंस दोगे। अच्छा, क्या क्या था आप पे मैंने सवाल? मतलब एक जो है, मैंने उसको बोला था कि देख, रिजिक देने वाला कौन है? उसने बोला अल्लाह है। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, अल्लाह है। तो उसको जब मैंने बोला कि भाई अल्लाह है, तो एक साहिल भाई की एक वीडियो देखी थी, तो तस्मानियन डेविल को ये खाना क्यों नहीं मिलता? भाई वो कहता है कि भाई ये नेचर सिलेक्शन है, डार्विन का फिर जो थ्योरी है वो बोल देता है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो डार्विन का थ्योरी बोल रहा है, मैं मानता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि तू ह्यूमन इवोल्यूशन को मानता है? मुझे नहीं भाई, नहीं मानता। वो तो सिर्फ बोलता है, वो खिलाफ है, क्योंकि जो आदम अलैहिस्सलाम है वो पहले इंसान थे, तो और वो डार्विन जो बोलता है वो बंदर से इंसान बने। क्या बोलते हैं भाई उनको? मतलब वो नेचुरल सिलेक्शन को मानता है, डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन है उसको मानता है, लेकिन और एक जो चीज है ह्यूमन इवोल्यूशन का, जो डार्विन का ही है, उसको नहीं मानता। मेरी बात समझ में आई? जी भाई बिल्कुल, शायद दीदी म्यूट पर है। और एक और भी एक बात है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इवोल्यूशन है, अगर हम जी जो उसका नाम क्या है, मैं भूल गया, देखो, एक मिनट रिकॉल कर लेता हूँ। आपके लिए बहुत याद आ सारे गया। सुझाव होंगे। अगर हम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में जाकर देखें, वहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है वो 9 महीने से स्टार्ट होती है। इवन वहाँ पे ये भी लिखा है, वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो जो होती है, मतलब स्टार्ट होती है, वो स्टोन एज के गर्ल में हो गए क्या? अम्मी आयशा क्या स्टोन एज में पैदा हुई थी? मैं उनको जब ये पूछता हूँ तो उनका उसके पास कोई आंसर ही नहीं होता। वो खाली उनके पास एक आंसर होता है कि अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह सब जानता है, हमें इसकी क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, अल्लाह जानता है। बस ऐसा ही क्वेश्चन आंसर होता है उनके पास। बस बस ईमान रखो, आंख बंद करो, जो बोला है वो मानो, बस यही है। तू सोहेल भाई। जी, जी, मैं बोलो, बिल्कुल। क्या बोला था? दीदी क्या वेलकम बैक। ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ, क्वेश्चन जो है ना भाई, ये करना तो इनसे यही दिक्कत है ना, कि जब सब चीज का मालिक अल्लाह है, तो तुम क्यों सबका बाप बन करके किसी को कत्ल करने को दौड़ जाते हो, किसी से लड़ने दौड़ जाते हो? फिर ठेका क्यों लेके रखा है तुमने कि नकाब पहनो तो इस्लाम पे रहो, तो इसके बारे में तुमने ये क्यों बोल दिया? जब हम अगर नबी के कुछ बात बोले तो नबी आके हम पे अटैक करेगा, अल्लाह समझेगा, है ना? फिर तुम बीच में कूद पड़ते भाई। फिर उस टाइम तुम क्यों जिम्मेदारियां ये ले लेते हो कि जो नबी के सामने कुछ बोलेगा, उसके बारे में कुछ बोलेगा तो वो गुस्ताखी है? ये भी तो छोड़ दो अल्लाह के ऊपर, कि अल्लाह समझेगा, ये अल्लाह के हाथ में है। सही गलत क्या वो अल्लाह ही जानते हैं, है ना? गैब की खबर किसको क्या बोलते हैं, रोहित भाई, है ना? गैर की खबर किसको होता है? अल्लाह को। अल्लाह को होती है। हाँ, हम लोग घर पे कुछ भी बात करें तो क्या कहते हैं? हर गैब की खबर किसको है? अल्लाह को। तो जब गैब की खबर अल्लाह को है, तो हम जो बात कर रहे हैं उसकी खबर अल्लाह को नहीं है? हम ऐसे बात कर रहे हैं तो अल्लाह को ये खबर नहीं चल रहा है? जब गैब की बात उनको पता चलती है, तो अभी हम सामने बात कर रहे हैं उसकी खबर नहीं है उनको? आके कुछ कर दे मुझे, तब तो समझेंगे। फिर ये मुल्लों को क्यों आगे आना पड़ता है? जब अल्लाह पे तुमको इतना ही विश्वास है कि अल्लाह जो किया है सब सही किया है, तो फिर तुम्हारे अंदर ये हक नहीं बनता भाई कि अगर कोई क्वेश्चन करे बंदा तो तुमको तुम गलत हो, तुम काफिर बन गए, है ना? तुम इंसान मतलब कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, तुम क्या बोलते हैं, गुस्ताखी कर रहे हो। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ही समझते हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो हमें सजा देते और हम एक्सेप्ट भी करते भाई, है ना? लेकिन इससे पता चलता है कि ना तो अल्लाह है और ना ही कोई नबी थे। अगर थे भी तो सारे मेंटल, सारे पागल, सारे दोगले दिमाग के रहने वाले, कहीं पे कुछ बोलते हैं कहीं पे कुछ बोलते हैं। दोगला का मतलब होता है दो नजरिया रखने वाले, है ना? दोगला एक गाली नहीं है, दोगला का मतलब होता है दोगला, मतलब दो बातें रखने वाले।
दो तरह की बात है ना, दोगलापन, दोगला छवि, दोगला वो होता है जो दो तरह की बातें करता है। कभी वो कह रहा है कि हम पूरी दुनिया को बनाए, कभी वो कहता है काफिर करो, कभी कहता है हम अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, दूसरे बार कहते हैं कि तुम काफिरों की पूजा मत करो। तो ये अब तुम फैसला कर लो कि तुम पहले थे या काफिर थे। हाँ, ऐसे कंफ्यूजियाल है ये अल्लाह और नबी, क्या कह सकते भाई। खैर आप टेंशन मत लो मेरे रोहित भाई, ठीक है, आप बिंदास रहो और अपनी लाइफ को अच्छे से अच्छे जियो और बस पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। और जब आपका मन करे आप हमारे स्ट्रीम में ज्वाइन करना, आप बैठना, बातें सुनना, समझना, और भी बहुत कुछ आपको जानना है ना। हमारे साहिल सर है, एडम भाई है, हमारे जितने भी मुस्लिम है, आप सबके चैनल पे जाइए, ठीक है। फिर हम अब आप हाँ बने जी रहिए, जरूर। तो आप बने रहिए, या फिर आप कमेंट में सुनना चाहते हैं तो सुनिए, हम नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं, ठीक है मेरे हाँ भाई। जी, मैं लीव करने वाला हूँ कि बहुत रात हो चुकी है, तो जो कुछ भी आप लोगों ने बोला उसके लिए थैंक यू, तहे दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। ठीक है जी, बाय बाय, मैं स्टूडियो लीव करता हूँ। बाय 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 मेरे क्यूट से भाई, आप अपना ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना।